हेलो एवरीबॉडी। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें लिखित इंपॉर्टेंट कोट्स को आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड। पोर्शिया कहती है चौथे एक्ट के पहले सीन में कि मर्सी की जो क्वालिटी है, दया की जो क्वालिटी है, ये मजबूरी में, तनाव में पैदा नहीं होती। पोर्शिया's स्पीच ऑन मर्सी हाईलाइटिंग इट्स वॉलंटरी नेचर एंड इट्स डिवाइन क्वालिटी। पोर्शिया की जो स्पीच है मर्सी के ऊपर, वो हाईलाइट करती है इसकी वॉलंटरी नेचर को, मतलब ये स्वैच्छिक पैदा होती है, और इसकी डिवाइन क्वालिटी को, ये भगवान से, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई क्वालिटी है। दिस इज क्रूशल इन द क्लाइमैक्टिक ट्रायल सीन। जो प्ले में ट्रायल सीन होता है और वो चरम सीमा पर जब पहुंच जाता है, वहां पर ये स्पीच पोर्शिया देती है, वेयर शी प्लीड्स फॉर शाइलॉक टू शो मर्सी। तो वो शाइलॉक को प्लीड करती है, विनती करती है, प्रार्थना करती है कि मर्सी दिखाए वो किसके प्रति, एंटोनियो के प्रति, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। इफ यू प्रिकस डू वी नॉट ब्लीड, ये वाली जो लाइन है शाइलॉक ने बोली है तीसरे एक्ट के पहले सीन में, और वो कहते हैं अगर आप कुछ हमें चुभाएंगे क्या हमारा खून नहीं बहेगा। शाइलॉक आर्ग्यूज फॉर द ह्यूमैनिटी ऑफ जूस। वो कहते हैं जो यहूदी हैं वो भी ह्यूमन हैं, वो भी दूसरे के तरीके से, उन्हें भी फीलिंग होती है। एम्फेसाइजिंग कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस टू काउंटरएक्ट प्रेजुडिस। वहां पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था उनके साथ क्रिश्चियंस के द्वारा, तो उसके काउंटर एक्ट में वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं कि जिस तरीके से वो ह्यूमंस हैं, जिस तरीके से सुख दुख उन्हें होता है, ठीक इसी तरीके से यहूदियों को भी वही सारी फीलिंग्स होती हैं, और इसलिए आप इसके प्रति सेंसिटिव हो। ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। इसका इस्तेमाल प्रिंस ऑफ मोरक्को के संदर्भ में किया गया है एक्ट 2 सीन 7 में। पार्ट ऑफ द कास्केट चैलेंज, प्रिंस ऑफ मोरक्को कास्केट चैलेंज के लिए आता है। दिस कोर्ट वार्न्स अगेंस्ट वैल्यूइंग अपीयरेंसेस, अ रिकरिंग थीम इन द प्ले। यहाँ पर अपीयरेंसेस गोल्ड कास्केट को चूज करता है, ये विश्वास करता है कि इसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट होगा और वो उससे शादी कर पाएगा, और ये एक रिकरिंग थीम भी है इस प्ले के अंदर। I hold the world but as the world, Greciano, a stage where every man must play a part and mine a sad one। ये लाइनें एंटोनियो बोलता है एक्ट 1 सीन 1 में, ग्रेशियानो को बोलता है I hold the world but as the world। मैं दुनिया को प्रैक्टिकली लेता हूँ। और स्टेज, मैं मानता हूँ ये दुनिया जो है एक स्टेज है, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले पार्ट, जहाँ हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना होता है, एंड माइन अ सैड वन, और मेरा जो रोल है वो सैड है। Antonio reflects on the world stage and his role, foreshadowing his melancholy disposition and the troubles he faces। जिस तरीके से वो ट्रबल्स फेस कर रहा है या उसे पहले ही पूर्वाभास हो जाता है और वो हमेशा उदास रहता है, तो इस तरीके से कहते हैं मेरा रोल ही ऐसा है, मेरे को ये स्वभाव ही बन गया है मेरा ऐसा, और मुझे ऐसा ही रहना होगा। My meaning in saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient। शाइलॉक ये लाइन बोलता है एक्ट 1 सीन 3 में, जब बसैनियों को पैसे चाहिए होते हैं और एंटोनियो का एज ए गारंटर के रूप में बात हो रही होती है, तो शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो एक अच्छा व्यक्ति है और अपने आप में ये पर्याप्त है। शाइलॉक डिस्कसेस एंटोनियोस फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। वो कहते हैं एंटोनियो की फाइनेंशियल रिलायबिलिटी है, मीन्स विश्वास किया जा सकता है। आयरोनिकली कमेंटिंग ऑन द नेचर ऑफ गुडनेस एंड सफिशिएंसी इन वेनिस मर्केंटाइल कल्चर। तो किस तरीके से वो अच्छे स्वभाव का है और अपने आप में वो पर्याप्त है, क्योंकि वेनिस में जो वाणिज्य, वहाँ व्यापार चलता है, तो उसमें इसका जो गारंटर के रूप में होना अपने आप में ही सफिशेंट है। द डेवल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। एंटोनियो कहता है एक्ट 1 सीन 3 में, डेवल मीन्स शैतान, शैतान मीन्स यहाँ पर बात की गई है शाइलॉक की, जो कि अपने स्वार्थ पर्पस के लिए स्क्रिप्चर मीन्स पवित्र ग्रंथों का भी सहारा ले सकता है। एंटोनियो क्रिटिसाइजेस शाइलॉक्स यूज ऑफ बिब्लिकल स्क्रिप्चर टू जस्टिफाई यूजरी। जैसे शाइलॉक यूजरी करता था, मतलब पैसे ब्याज पे देता था, तो इसको सूदखोरी कहते हैं। अपनी सूदखोरी को जस्टिफाई करने के लिए वो बाइबल के भी एग्जाम्पल्स देता है। हाईलाइटिंग द थीम ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल हिपोक्रेसी। तो इस तरीके से एंटोनियो दिखाता है कि धार्मिक रूप से और नैतिक रूप से ये पाखंड, ये जो शाइलॉक करता है वो गलत है। इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। एंटोनियो कहता है एक्ट 1 सीन 1 में, वास्तव में मुझे नहीं पता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। ओपन्स द प्ले विद एंटोनियोज इनएक्सप्लिकेबल सैडनेस, सेटिंग ए सोम्बर टोन एंड फोरशैडोइंग द ड्रामा टू अनफोल्ड। यहाँ पर हम देखते हैं
प्ले की शुरुआत में कि किस तरीके से एंटोनियो उदास है और उसकी उदासी का कोई कारण एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब कारण का नहीं पता है। सेटिंग ए सोम्बर टोन, तो इस तरीके से प्ले की शुरुआत में ही एक उदासीपूर्ण टोन से स्टार्ट होता है यह प्ले। फोरशैडोइंग, इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके से आगे ड्रामा जो है बढ़ता है। ए पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी बाय हिम कट ऑफ नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट, ये पोर्शिया बोलती है एक्ट 4 में सीन 1 में। तो कहती है कि जिस तरीके से शाइलॉक अड़ा हुआ था कि मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, तो वो कहती है शाइलॉक्स डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश सिंबलाइजेज रिवेंज, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं बल्कि बदला चाहिए था। एंड द ब्रूटल नेचर ऑफ देयर बॉन्ड, और जो बॉन्ड के अंदर इस तरीके की उन्होंने कंडीशन लगाई थी, तो ये उसकी क्रूरता की प्रकृति को भी दर्शाता है। इट इज सेंट्रल टू द प्लॉट्स कॉन्फ्लिक्ट, और ये इस प्लॉट के जो मेन प्लॉट है इस प्ले का, तो इसके कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आई एम ए जू हैथ नॉट ए जूज आइज, शाइलॉक कहता है एक्ट 3 सीन 1 में कि मैं एक यहूदी हूं, क्या यहूदियों की आंखें नहीं होती। शाइलॉक डिफेंड्स हिज एक्शंस एंड ह्यूमैनिटी, शाइलॉक जो है अपने एक्शंस को डिफेंड करता है, एंड ह्यूमैनिटी मीन्स यहूदी जूज को भी डिफेंड करता है। एड्रेसिंग एंटी सेमेटिक एटीट्यूड्स, जो क्रिश्चियंस का सिमेटिक के खिलाफ मीन्स यहूदियों के खिलाफ मीन्स जूज के खिलाफ जो एटीट्यूड्स थे उसको भी संबोधित करता है। वाइल आर्टिकुलेटिंग अ ब्रॉडर प्ली फॉर इक्वालिटी, क्योंकि वो प्ली करना चाहता है लार्ज लेवल पे इक्वालिटी के लिए कि हमें भी समान अधिकार हो, हमारी भी बराबर वैल्यू हो जैसे कि क्रिश्चियंस की होती है। लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द पेटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, जैसी का ये लाइन बोलती है एक्ट 2 सीन 6 में कि प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाले सुंदर मूर्खताएं जो वो करते हैं वो नहीं देख सकते। जैसी का कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ लव, जैसी का कमेंट करती है लव की नेचर के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग ऑन इट्स पावर टू ऑब्सक्योर फ्लॉज एंड अपियर जजमेंट एज शी एलोप्स, जैसे जैसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है तो वो मेल के कपड़े डालकर वहां से भागती है ताकि उसको कोई देख ना ले। लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फोपरी एंटर माई सोबर हाउस, बसैनियो बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में जब वो कैस्केट को चूज करने के लिए आता है। लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फोपरी, मतलब उथली ऊपरी जो है बकवास, एंटर माई सोबर हाउस, मेरे सोबर हाउस मेरे शांत मन में वो ना एंटर करे। बसैनियोस डिसडेन फॉर सुपरफिशियलिटी एज ही अप्रोचेज द कैस्केट टेस्ट, जो कैस्केट टेस्ट के लिए आता है तो वो घृणा करता है सुपरफिशियलिटी से जो बाहर से दिखाई देती है। अंडरस्कोरिंग द थीम ऑफ ट्रू वैल्यू वर्सेस अपीयरेंस, ये अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाता, ट्रू वैल्यू के ऊपर जाता है, तो इस चीज को यहाँ पर ये दर्शाता है अपनी बातचीत के माध्यम से। द विलनी यू टीच मी आई विल एक्सिक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन, शाइलॉक कहता है एक्ट 3 सीन 1 में कि जिस तरीके से खलनायक की भूमिका तुम निभाते हो, तुम मुझे सिखाते हो और इस तरीके से ही मैं करूंगा, मीन्स जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन मुझे होंगी, मीन्स जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो उस तरीके से हम यहूदी भी करेंगे। शाइलॉक स्पीक्स टू द करप्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ वेनिशियन सोसाइटी ऑन हिम, तो बताता है भी किस तरीके से वेनिस की जो सोसाइटी है वो करप्टिव इन्फ्लुएंस वाली थी, मीन्स वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा था, क्रिश्चियंस की फेवर की जाती थी। Echoing the plays focus on the cycle of vengeance and moral corruption, और वो कहता है इस तरीके से बदले की भावना मीन्स जैसा तुम हमारे साथ ट्रीटमेंट करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे, और जिस तरीके से मोरल करप्शन की तुम बात करते हो तो वैसा ही हम करेंगे, मीन्स हम कोई अलग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने स्टैंड को शाइलॉक जस्टिफाई करता है। थैंक यू।